जय हिंद दर्शकों, अचलपुर प्रभात में आपका स्वागत है। और आज की बड़ी खबर, जुड़वा शहर में नगर परिषद की लापरवाही से पानी की पाइपलाइन फूटी, नागरिक हुए परेशान। जल ही जीवन है, लेकिन प्रशासन को परवाह नहीं, बर्बाद हो रहा है अमूल्य जल। और इसीलिए नगर प्रशासन से हम कुछ सवाल करना चाहते हैं। क्या नगर परिषद को यह जानकारी नहीं थी कि पाइपलाइन नदी के भीतर से डाली गई है? पाइपलाइन की सुरक्षा और गुणवत्ता की जिम्मेदारी किस अभियंता पर है? मरम्मत कार्य के दौरान कोई अधिकारी स्थल पर क्यों मौजूद नहीं था? हर बार पाइपलाइन फूटने पर ठेकेदार से जवाबदेही क्यों नहीं ली जाती? सरकार से जारी टेंडर की पूरी राशि कहां खर्च हो रही है? नागरिकों के टैक्स और बिलों से मिलने वाली राशि का सही उपयोग क्यों नहीं हो रहा? इस तरह से नई पाइपलाइन का बार बार फूटना तो यही साबित करता है कि नागरिकों के टैक्स और बिलों से मिलने वाली राशि का सही उपयोग बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। आइए जानते हैं पूरी खबर। जुड़वा शहर अचलपुर परतवाड़ा में नगर परिषद की गंभीर लापरवाही के कारण पानी की मुख्य पाइपलाइन बार बार फूट रही है। हाल ही में नगर परिषद अचलपुर की प्रगति कार्य चल रहा है, जिसके अंतर्गत वर्षों पुरानी बिच्छन नदी में निर्माण और खुदाई का कार्य किया जा रहा है। इस कार्य में बड़े बड़े जेसीबी मशीनों का भी उपयोग किया जा रहा है और इसी के साथ वाटर सप्लाई की नई पाइपलाइन भी नदी के भीतर बिछाई गई है। अब यहाँ बड़ा सवाल ये है कि जब अभियंता और नगर परिषद के अधिकारी जानते थे कि पाइपलाइन नदी के भीतर से गुजर रही है, तो उसकी सुरक्षा के लिए ठोस उपाय क्यों नहीं किए गए? फूटी पाइपलाइन से प्रतिदिन हजारों लीटर पानी बहकर बर्बाद हो रहा है, जबकि शहर के नागरिकों को पीने के पानी के लिए भी तरसना पड़ रहा है। नागरिकों ने सवाल उठाया है कि इस बर्बादी और असुविधा की जिम्मेदारी आखिर लेगा कौन? नगर परिषद के पास जल आपूर्ति का कार्यभार जिन अधिकारियों को सौंपा गया है, क्या उन्हें इस स्थिति की जानकारी नहीं थी? और यदि थी तो इतने लेट कार्रवाई क्यों की गई? यह भी सामने आया है कि हाल ही में जिस पाइपलाइन की मरम्मत की जा रही थी, उस समय कोई भी अधिकारी स्थल पर मौजूद नहीं था। पाइपलाइन की रिपेयरिंग ठेकेदार की मनमानी से की जा रही है और यही कारण हो सकता है कि कुछ ही दिनों में पाइपलाइन फिर से फूट जाती है और नुकसान जनता को भुगतना पड़ता है। जब हम नागरिक नियमित रूप से टैक्स और पानी का बिल भरते हैं, तो क्या हमें सही सेवा नहीं मिलनी चाहिए? अगर बिल ना भरे तो ये लोग पानी सप्लाई काट देते हैं, लेकिन जब प्रशासन गैर जिम्मेदार दिखाता है तो उसकी जवाबदेही कौन तय करेगा? और इसी से ये बात भी सामने आई है कि नगर परिषद में एक ही अभियंता को दो कार्यभार सौंप दिए गए हैं। जैसे कि पानी पुरोठा एवं बांधकाम विभाग एक ही अभियंता को सौंप दिया गया है, जिससे कार्यों में लापरवाही और गैर जिम्मेदारी बढ़ रही है। और इसी के साथ बड़ा सवाल ये भी है कि टेंडर की रकम खर्च कहाँ हो रहा है? सूत्रों के अनुसार हर बार जब पाइपलाइन टूटती है तो नगर परिषद द्वारा मरम्मत की और नई पाइपलाइन बिछाने के लिए सरकार से लाखों रुपए के टेंडर जारी किए जाते हैं। नागरिकों का कहना है कि सरकार तो पूरा पैसा देती है, लेकिन उसका शायद 25% ही वास्तविक कामों में उपयोग किया जाता है। और यही कारण हो सकता है कि पाइपलाइन बार बार फूट जाती है और जनता को परेशान होना पड़ता है। जल ही जीवन है जैसे नारे देने वाले अधिकारी खुद ही पानी की इस बर्बादी के जिम्मेदार है। पर्यावरण दिवस पर पौधे लगाने और स्वच्छ भारत अभियान की शपथ लेने वाले यही अधिकारी लोग शायद ये भूल गए हैं कि पानी बचाना ही असली पर्यावरण संरक्षण है। और इसी के लिए हमने कुछ सवाल उठाए थे कि हर बार पाइपलाइन फूटने पर ठेकेदार से जवाबदेही क्यों नहीं ली जाती? सरकार से जारी टेंडर की पूरी राशि कहाँ खर्च हो रही है? और इससे निष्कर्ष यही निकलता है कि जुड़वा शहर के नागरिकों की पानी की समस्या लगातार बढ़ रही है। नगर परिषद की उदासीनता और अभियंताओं की लापरवाही से न केवल पानी की बर्बादी हो रही है, बल्कि जनता को मूलभूत सुविधा के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है। अब सवाल ये भी है कि नगर प्रशासन इस समस्या पर जागेगा या फिर नागरिक यूं ही त्राहिमाम करते रहेंगे। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। लौटेंगे फिर एक बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए अचलपुर प्रभात, समाचार जो सच बताए। और यदि आपको समाचार पसंद आते हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।